सर मैं आज मैं सर मैं अगले जन्म में आज की साजिश बकरी की योनि में पैदा हो गया। मैं कर बोलो सर ठीक है बोलो सर, बोलो। आज की साजिश मैं शुरू करता हूँ। आप साजिश कीजिए सर बेसिकली मेरा एक ये है सर कि साजिश तो हो गई। आज से आप हिंदू साजिशी हैं। यहूदी और हिंदू साजिशी होता है, वो सारा काम रोक के साजिश करता है। ठीक है, प्रभु का नाम लो और साजिश शुरू करते हैं सर चैंपियंस ट्रॉफी, पीटीआई वर्कर्स को मारना, शिया सुन्नी का विवाद, सबसे बड़ा पाकिस्तान में मुद्दा है चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, और आज उस पर फैसला होने वाला है सर। हो सकता है जब तक हम वीडियो रिलीज करें तब तक आ जाए फैसला, या उसके बाद तक। यार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल इमेच्योरिटी है यार पाकिस्तानियों में। बता रहा हूँ प्रोड्यूसर, इमोशनल इमेच्योरिटी क्यों? श्रीलंका ने मना कर दी, उनकी टीम भाग गई। 18 थी ना उनकी, वो श्रीलंका ये भाग गई, वहां से डर के मारे भाग गई जब उन्होंने कंटेनर देखे। क्योंकि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इसमें क्या डेंजर है, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। यार इशू ये है कि ये नॉर्मल नहीं है ये पाकिस्तानियों के लिए कि ऑटोमेटिक फायर कर रहे हैं रेंजर्स। मैंने वीडियोस देखे थे, दे वर फायरिंग 2-3 राउंड बर्स्ट्स। ये कभी भी देखना, मैं आपको इसके बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब भी जैसे AK-47 होती है, कोई भी वेपन होगा ना, ऑटोमेटिक वेपन होगा, बेल्ट फेड होगा, मैगजीन फेड होगा, किसी भी प्रकार का होगा जो ऑटोमेटिक होगा, जब फौजी फायर करेगा ना, फौजी कभी वैसे फायर नहीं कर रहा जैसे कि सिविलियन फायर करते हैं, आतंकवादी फायर करते हैं ना, कि एक मैगजीन ली और दबाया और खट 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 पूरी मैगजीन निकाल दी। फौजी कभी ऐसे फायर नहीं करता। ही हैज टू मेक एवरी राउंड काउंट, क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग में शुमार है, उसकी ट्रेनिंग में शामिल है। तो फौजी फायर करेगा 2 या 3 राउंड बर्स्ट्स। इंडियन आर्मी भी यही करती है। वर्ल्ड ओवर द आर्मीज डू दिस। ये सिर्फ पिक्चरों में दिखाते हैं या टर करके पूरा गार्डन होस की तरह पूरा पानी भर दिया, ऐसे नहीं होता। सो इट्स लाइक दैट। और ये जो फायरिंग है ना, जो पीटीआई के सपोर्टर्स के ऊपर, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको एक बात, ये चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। इनके ऊपर फायरिंग जो हुई है ट्रेंड बंदे ने करी है, अनट्रेंड आदमी नहीं है। दिस इज टिपिकल ऑटोमेटिक फायर, फौज की जो सिखलाई है। रेंजर्स की भी वही सिखलाई होगी, बिकॉज रेंजर्स इज अ पैरामिलिट्री फोर्स ना, पाकिस्तान रेंजर्स। अफसर तो सारे फौज के आते हैं वहां पे, और सिखलाई भी फौज की, इनके उस्ताद सारे के सारे फौज के हैं, इंस्ट्रक्टर्स जो हैं पाकिस्तान आर्मी के हैं। दिस इज जो मैंने फायरिंग देखी है वहां पे, राइट? दिस इज नॉट द पुलिस, दिस इज नॉट द पंजाब पुलिस। लेट्स बी वेरी क्लियर, दिस इज नॉट द पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस। इस्लामाबाद पुलिस होगी, इस्लामाबाद पुलिस ने भी फायरिंग करी है जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो ऑटोमेटिक फायर है ना, वो फौज की सिखलाई है। सो स्नाइपर्स भी तो थे, स्नाइपर थे, उन्होंने स्नाइपर, देखो स्नाइपर एक चीज है, स्नाइपर इज 1 शॉट 1 किल जी, ठीक है। इट इज अ सरप्टिशियस वे ऑफ, इट इज अ स्नाइपर का पता नहीं लगता। स्नाइपर की एक दहशत इसलिए है क्योंकि कहीं नहीं पता स्नाइपर कहाँ है, कहाँ से गोली आती है, क्या है, कितनी दूर से आती है। नोबडी नोज अनलेस यू ट्रैक दैट स्नाइपर एंड देन यू काउंटर स्नाइप एंड ऑल दैट तमाशा, वो एक दूसरी साइंस है। इसमें जो हुआ है ना, तो ये टिपिकल फौज की कार्रवाई है। इसमें पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान रेंजर्स ने ऑटोमेटिक फायर करा है। जिस डिसिप्लिन से फायर हुआ है जी, जिस तरतीब से फायर हुआ है, जो टेक्निक से फायर हुआ है, दिस इज टिपिकल फौज। इसमें फौज के सिग्नेचर्स हैं, थंबप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं ऑल ओवर द फायरिंग। अब इसके बीच में यार कोई ये बोले कि आप देखो ना, वी आर नॉट यूज्ड टू सच थिंग्स, वी हैव नॉट सीन सच थिंग्स। हाँ, इंडिया में होता है कलेश, पर कैपिटल सिटी में नहीं होता, मेन सेंटर्स में नहीं होता, कोने में हो रहा है, जो कि गलत है। चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे JNK में हो, कहीं पर भी हो, भारत में भी हो रहा है, गलत है, राइट? लेकिन हमारी आम जिंदगी में हमें ऐसी चीज जो पाकिस्तानियों के लिए बड़ी कॉमन है, कंटेनर ठक लगा दिए, पूरा इंटरनेट ऑफ कर दिया, पता नहीं कितने 100 लोग मारे गए, लोग गायब हैं, अफरा तफरी है, सब कुछ बंद है, स्कूल बंद है। पाकिस्तान इज सो अनसेफ यार। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, यहां पे अगर कोई सीनियर बंदा किसी और देश का आ जाता है, कोई हेड ऑफ स्टेट आता है, पता है दे शट डाउन स्कूल्स एंड ऑल यार। हाँ, वो ईरान वाला गया था तो तब भी किए थे, जो अब नहीं रहा। हाँ, रियासी जब गया था, रईसी इब्राहिम रईसी, हाँ रईसी गया था, दे शट डाउन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, दे शट डाउन ऑफिसेज जी। मतलब ऐसा क्या खतरा है स्कूल के बच्चों से यार कि स्कूल के बच्चे कुछ बम मार देंगे? और नॉटी बॉय प्रोड्यूसर है। आगे बताओ सर। लेकिन यही है कि आज तो चैंपियंस ट्रॉफी के उस पर फैसला आने वाला है, और मोहसिन नकवी ने कल या परसों बोला था
कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, अगर होता है तो हम पाकिस्तान भी कभी इंडिया नहीं जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मान तो रहे हैं कि नहीं अब तो खेलना पड़ेगा चाहे हाइब्रिड मॉडल में ही सही। देखो एक ना उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 12-14 बार एक बार उन्होंने रिपीट करा, जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और बार बार एक ही बात बोल रहे थे वो जी कि हम वही काम करेंगे जिससे पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज होगी, पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा है कि क्या आप इंडिया जाओगे, अगर वो यहाँ पे नहीं आते हैं तो क्या आप जाओगे, नहीं जाओगे, आप चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करना चाहते हो? उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर, देखिए बात यह है ना कि प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डलेगा जी, और पाकिस्तान के ऊपर डलेगा। देखो पाकिस्तान, हो सकता है हम 10 बार प्रेशर डाल लें, पाकिस्तान 1-2 से बच जाए, लेकिन 8 से नहीं बचेगा। चाहे दोबारा उनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में डालना पड़े पाकिस्तान को, वो भी इंडिया काम करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला है, वो भी हम लोग करेंगे। इनको टेररिज्म पे दुनिया भर में घेरना, वो भी हम काम करेंगे। इनकी क्रिकेट, इनकी फिल्में, इनका पूरा सिविल सोसाइटी फ्रैक्चर ये होगा। और ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। ये जो कह रहे हैं ना साजिश कर दी और ये सब कर दी, मैं आपको बताता हूं। हाँ कर दी साजिश, तुम भी कर लो। साजिश के लिए एक ज़हीन दिमाग चाहिए। दिमाग से जो पैदल होता है, बैल होता है, वो साजिश। कभी आपने सुना बैल ने साजिश कर दी? नहीं। इतना सोच कह रहे हो तुम प्रोड्यूसर की बैल ने साजिश करी कि नहीं करी? मैंने कभी हाँ अच्छा नहीं, मैं सोचा था पाकिस्तान ने कभी की। सुल्तानपुर में बैल था जिसने साजिश करी। तुम ऐसी बातें करते हो यार, सोच के देखो। मतलब बैल ने, मेरा कहने का मतलब है कि जानवर साजिश नहीं करता यार, साजिश तो इंसान करता है, वो भी ज़हीन, जिसका जो दिमाग तेज होता है। साजिश करना सही गलत तो बात की बात है। इट रिक्वायर्स सम डिग्री ऑफ ब्रेन, जरूरत होती है टू डू साजिश। तुम कर लो साजिश भाई। देखो पाकिस्तानियों को लगा कि भारत में 26/11 करेंगे, कहते हैं पुरानी बात है जी, ठीक है। कश्मीर में आतंकवाद इन लोगों ने फैलाया, पाकिस्तानियों ने, कह रहा हूं पुरानी बात है। पंजाब में हजारों लोग हमारे मर गए, हिंदू मरे, सिख मरे, सब पुरानी बात है, भूल जाओ ठीक है। पार्लियामेंट पर अटैक करा, भूल जाओ। अगर नहीं, ऐसा नहीं होता। भूल जाते हैं सर पाकिस्तान को भी। अब पाकिस्तान को भूल गए, अब उनको कह रहा भूल जाओ। हम कह रहे थे कि आतंकवाद भूल जाओ, तुम पाकिस्तान को ही भूल गए। तो पाकिस्तान को घेरा जाएगा जब तक इनकी चीखें नहीं निकलेंगी जी, और ये होगा, ये होगा। और जो भारत के साथ कर रहा है उसके साथ 10 गुना होगा। ये जरूरी भी है सर। ये जरूरी, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को देखिए, अब मोदी सरकार ने एक आम लोगों के बीच में, अब पाकिस्तानी क्या चूरन बेचते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ही देखिए कि ये तो सियासत की नजर चढ़ा दिया क्रिकेट को, वरना इंडियन ऑडियंस भी चाहती है कि पाकिस्तान के साथ, जो इंडियन चाहता है पाकिस्तान के साथ मैच हो, ठीक है। मैं उसके लिए लानत भेजता हूं उसके ऊपर। जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मैच हो, या देखे, हमने बचपन में बहुत देखा। ये इमरान हमारे टाइम के तो थे यार जी, ठीक है। वसीम अकरम, इमरान खान और प्राचीन फिर बदतमीजी, तुम प्राचीन, तो हम तुम प्राचीन लग रहे हैं। नहीं सर, मतलब सॉरी सर, प्राचीन काल, जुरासिक एज है तो यार। अब नहीं, लेकिन अब नहीं, अब इनसे ये 26/11 के बाद ना। लेकिन सर तब वो इमरान और वसीम अकरम भी थे, अब है कौन? एक वो आ जाता ना वो ठीक, वो जो भी हो यार, आजम खान, जो वो फिर एक कैंग आ जाता है इनका, कैंग बॉब्जी द किंग, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आउट हो जा रहा है आजकल। तो पर है वो किंग, तमीज से नाम लीजिए बॉब्जी का। अच्छा सुनो, कैंग है सर। अच्छा सुनो, मैं बेसिकली ये कह रहा था प्रोड्यूसर कि यार ये सब ना अब इनसे मनो चढ़ गया यार। लेकिन सर चैंपियंस ट्रॉफी की इतनी जो लालसा है, उसके पीछे असली गेम तो इसी का है। इनको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है। कल इनको अगर ये बोलो कि गिल्ली डंडे में पैसा मिल जाएगा, ये क्रिकेट छोड़ के गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर देंगे। इनको ये पैसे के भूखे हैं सब लोग, ठीक है। और इंडिया को पता है पैसे के भूखे हैं, इंडिया को पता है कि ये पैसे के भूखे हैं, भारत जानता है कि पैसे के भूखे हैं, ये मुड़ेंगे पैसे पे। आई टेल यू व्हाई। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये कम्युनिटी ऐसी होती है, ये इस समुदाय के लोग ऐसे होते हैं, संप्रदाय, मैं उधर नहीं जा रहा। लेकिन जनरली ना किसी भी कम्युनिटी की एक वो होती है, एक यू नो यार, दे आर आइडेंटिफाइड विद सर्टेन ट्रेट्स। मे बी इट इज नॉट ट्रू, मे बी इट इज ट्रू, आई डोंट नो। वहीं पे मैं बता रहा हूं, अगर कोई पठान होता ना, ठीक है, ये इमरान खान जो है, ये अड़ियल क्यों है? इसकी पैदाइश लाहौर की होगी, पंजाब की होगी, पूरी की पूरी, ठीक है, लेकिन ये बाय ब्लड पठान है। ये ना इसके गैर अटक गए हैं अभी इमरान खान के। मैं बता रहा हूं, इनकी जगह कोई पठान होता ना,
या कोई बलोच होता वो अड़ जाता। इंडिया को यह पता है कि पाकिस्तानी पंजाबी है जो लाहौर का है ना बंदा, उसको पैसे दिखाओ ना चलेगा। उसमें वो रीढ़ की वो अड़ जाना, हट, जो हिंदी में हट कहते हैं ना जी, स्टबन नेचर, वो इनका नहीं होता है। दे आर वेरी मॉरली एथिकली फ्लेक्सिबल पीपल हैं। ये पार्टी करने वाले लोग हैं। ये क्रांतिकारी लोग थोड़ा ना। ये पाकिस्तानी पंजाबीज, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, होंगे कुछ अच्छे पाकिस्तानी पंजाबीज भी होंगे, पर जनरली जो ट्रेट होता है ना लोगों में, जैसे कहते हैं कि पठान लड़ने वाली कौम है, ये पार्टी करने वाले, ये ऐसे हैं कि ब्रेकफास्ट खाएंगे, फिर ये लंच का प्लान करेंगे, लंच के दौरान बैठ के डिनर का प्लान करेंगे, डिनर में फिर कल क्या खाना है। ये इनकी लाइफ ये है, राइट। जैसे कि पठानों का ये है कि जंगजू हैं, वो लड़ते रहते हैं, आज से नहीं हजारों साल से। पठान मुसलमान बनने से पहले भी वो यही काम था पठानों का। जो भी उस समय जो भी पठान कहते होंगे, जो भी कहते होंगे, आई डोंट नो, बट द पीपल फ्रॉम देयर दे वर फाइटिंग विद अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑल्सो। जब सिकंदर आया था तब से लड़ते। सिकंदर तो इस्लाम आने के बहुत पहले आया था, हजारों साल पहले आया था इस्लाम आने के पहले। ये तब भी लड़ रहे थे उस एरिया में, ये लड़ते ही आए हैं। तो उनकी फितरत वैसी हो गई है। पाकिस्तानी पंजाबी की फितरत कॉम्प्रोमाइज है। नहीं ठीक है सर, अपना खाने पीने का जुगाड़ कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? किसमें दिक्कत ये है कि मुझे ऐसा लगने लगा है जब मैं पाकिस्तानियों के बारे में सोचता हूं, बिकॉज दे आर मोर देन 50% पाकिस्तानी पंजाबीज। मेरा दुश्मन अब मेरी दुश्मनी के काबिल तो नहीं है। ही इज नॉट वर्थ माई एनमिटी। मैं नहीं मानता। अब यही बात मैंने कश्मीर के बारे में बताई थी ना, याद है प्रोड्यूसर एक बार? कौन सी वाली सर? ऑडियंस को जब नहीं मैं बता चुका हूँ एक आध बार पहले, जब वहां पे हम लोग जब करते थे ना, घेर लेते थे टेररिस्ट को, तो पता था अगर पाकिस्तानी पंजाबी है ना, मैं बता रहा हूँ सीरियसली, बाय गॉड, किसी पुराने वाले से पूछ लेना, बता देगा तुम्हें, जो मेरे विंटेज का होगा ना, जुरासिक पार्क टाइप का, वो बताएगा। तुम दांत मत दिखाओ प्रोड्यूसर, तुम अभी हंस रहे हो, ये ठीक है, ऑन कैमरा सुनो मेरी बात जी। तो हम लोग कहते थे कि जो वो है ना, कि जो पुराने लोग बताएंगे कि व्हेन पाकिस्तानी यूज्ड टू कम अक्रॉस द बॉर्डर टू फाइट इन जम्मू एंड कश्मीर ना, तो मेरा लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं था, कंपनी कमांडर जी। और ये बात बड़ी वेल नोन थी इंडियन आर्मी में कि अगर कहीं और का होगा, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी होगा, वो सरेंडर करेगा। वो कुछ समय के बाद लड़ेगा, उसके बाद वो कहेगा कि छोड़ दो यार। और आपको पता है कि अकेला पठान होगा ना, वो एंड तक लड़ते 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 वो मैं अपनी खुद की मरते मरते अपनी खुद की बॉडी, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है पर मैंने सुना है कि पठानों का ये था जो लड़ने आते थे, मरते मरते अपनी खुद की बॉडी को बूबी ट्रैप, उसको पता है कि मेरी जान जाने वाली है, उसने ग्रेनेड का पिन निकाला और लीवर के ऊपर खुद लेट गया और हाथ ऐसे करके जान उसकी चली गई कि जब उसकी बॉडी हटाएंगे तो अपने आप ग्रेनेड फटेगा और इंडियन आर्मी को नुकसान हो जाएगा। ये मैंने इस लेवल का कमिटमेंट पठानों में देखा है। और मैं पता है ये सब लाहौरी हैं, इनके बस का नहीं है लड़ना। ये थोड़ा बहुत ये टीवी पे ऊपर बहुत सोशल मीडिया कवरेज, ये कार देंगे, ये कार देंगे, ऐसा हो जाऊगा, मुझे पता है यार, 4 थप्पड़ पड़ने सब लेट जाने हैं। कल सर मुझे ना एक क्लिप मिली, बहुत पुरानी होगी, पठान ब्लड नहीं है इनका। हाँ, बहुत पुरानी है सर वो क्लिप, रमीज रजा की। हाँ, अब पुरानी है कि नहीं मुझे उसका भी आइडिया नहीं है सर, बट मैंने कल देखा ट्विटर पे उसको। हाँ। कह रहा है कि जो रोनाल्डो है ना, उसका खाना नासा डिसाइड करता है। नासा के लोग 10-15 साल वैसे भी आगे चलते हैं, सोचिए कितना ज़हीन तरीन काम करते हैं। रोनाल्डो का खाना नासा डिसाइड करते हैं जी। ये पता नहीं यार क्या पढ़ते हैं पाकिस्तानी, क्या खाते हैं खुद, तो कह रहा कि तुम्हारा खाना कौन डिसाइड करता है? IMF जैसे रोनाल्डो का खाना नासा डिसाइड करता है, वैसे पाकिस्तान का खाना मेन्यू IMF डिसाइड करता है। चलो और बताओ, और क्या? और सर एक शाहिद अफरीदी का बयान आया इस पे, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। क्या चाह रहा है? बेइज्जती हमसे चाह रहा है कि हम करें। हम करें तो मैं बोल देता हूँ सर, फिर शुरू करते हैं उसकी बेइज्जती। 26-11 के बाद पाकिस्तानी टीम 5 बार इंडिया गई है। हाँ। वो एक भी बार नहीं आए हैं। हाँ। ये तो गलत है। मतलब क्या चाह रहा है वो? नहीं, मैं उसको बोला नहीं आएंगे। हाँ तो वो तो यार देखो ना, सुनो, हमने बोल दिया नहीं आएंगे जी, राइट। अब कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, हमने बोल दिया पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन इनके जो सियासतदान है, मैंने क्या बोला, पाकिस्तानी पंजाबीज, इनके नेचर में कॉम्प्रोमाइज है। मैंने आपको ये बोला ना जी
कि इधर ही अगर वो ठीक है अफरीदी खुद पठान है, अगर इनके पूरे सिस्टम में जी आपने एक बात नॉर्मल सी आपको बात बताता हूं, तालिबान की एक एग्जांपल ले लो। वो पाकिस्तान से भी पिछड़ा है, एकदम बहुत पिछड़ा है पाकिस्तान से, ठीक है। उनका बैंड बजा हुआ है, हालत खराब है। आपने कभी तालिबान वाले को भीख मांगते हुए देखा? नहीं। वो पश्तून है, उनका हाथ कभी ऐसे नहीं मिलेगा। ये देखो मैं बता रहा हूं आपको कुछ चीजें, आप कभी देखना तालिबान वो पेट पे पत्थर बांधेगा, 2 पत्थर बांधेगा, 3 पत्थर बांधेगा। आपने किसी तालिबान को बोला कि हमारी हेल्प करो, जिसने भेज दिया ठीक है, उसको शुक्रिया कहते हैं, गले लगते हैं वो जिसने भेज दिया। मांगते नहीं है सर। उनका कभी आपको ऐसे नहीं दिखेगा, पठान का कभी हाथ ऐसे नहीं दिखेगा कि हमको दे दो और हमें ये कर दो। हाँ ठीक है, भिखारी होंगे, हर जगह होते हैं यार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, बट एज अ कॉम मैंने कभी नहीं देखा कि तालिबान ने, वो लाख बुरे होंगे, ठीक है, लाख बुराई होंगे तालिबान में, तालिबान भीख नहीं मांगता। ये दे नेवर बेग, बात सही सर। ठीक है। इनका कटोरा ही हवा में रहता है 24 घंटे। ये कटोरा कभी रेस्ट नहीं करते कि एक हाथ थक गया तो दूसरे हाथ को दोनों हाथ थक गए तो भाई को बोला भाई तू कटोरा पकड़ ले, मैं जरा हाथ शहबाज थका तो मुनीर, मुनीर थका तो इशाकदार, इशाकदार थका तो कोई ना कोई, मतलब समबडी यार, समबडी इज होल्डिंग द कटोरा। ये जो आप कह रहे हो ना कि इतने बार गए, क्यों गए? तुम में गैरत नहीं है क्या? तुम कहते हो गैरत वाली कौम है, तुम कहते हो कलमा पढ़ के मुल्क बना था, तो गैरत तो दिखाओ यार। नहीं जाएंगे इंडिया, नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज। नुकसान किस चीज का होगा? पैसे का होगा ना, हो जाए पैसे का नुकसान। सर 35 मिलियन डॉलर की बात है, जो भी है, मैं कह रहा हूं 35 अरब डॉलर की बात है। गैरत की कोई कीमत कोई होती है? होती है ना सर, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पंजाबियों की होती होगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैं यार देखो, मैं भी थोड़ी बहुत दुनिया हमने भी देखी है, थोड़े बहुत पाकिस्तानियों से हमने भी बात करी है, ज्यादा नहीं पर थोड़े बहुत से। दिस मच आई ऑल्सो अंडरस्टैंड यार। ये लाहौरी प्रॉब्लम है, स्पाइन वाली ना जी। स्पाइनल प्रॉब्लम्स आर टिपिकली लाहौरी प्रॉब्लम्स। ये और पाकिस्तानियों में, बलोचों में, पठानों में आपको नहीं मिलेंगी। वो अड़ जाते हैं, चाहे उसको नुकसान हो जाए वो अड़ जाएगा। इसको ये पहले पाकिस्तानी पंजाबी क्या करते हैं, पहले बहुत बोलेंगे, ये कार देंगे, वो कार देंगे, गजवाए हिंद कार देंगे। जैसे ही बोला कि फिर बोलेंगे अच्छा जो नीता अंबानी ने हार पहना था वो तो पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। फिर इनके मुंह में फिर पानी आ जाएगा कि कुछ ना करे, अपना हारी वो उठा के। दे आर लाइक दैट। आपने कभी किसी को पठान को देखा है बोलते हुए कि नीता अंबानी का हार हमें मिल जाएगा? दे डोंट केयर, दे डोंट केयर। ना उनके बच्चे केयर करते हैं, ना उनके माँ बाप केयर करते हैं, वो अपनी दुनिया में पठान। ये बहुत, ये सारे के सारे मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान ये नेचर बन चुका है पाकिस्तानियों का नेचर, बिकॉज दे आर पाकिस्तानी पंजाबी जरा मेजोरिटी, इनका नेचर है। ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और कभी वंस इन अ वाइल अगर ये खड़े हो गए, वंस इन अ वाइल, तो उसका दुनिया भर में गाते फिरेंगे, गाएंगे। और इन्होंने कोई दूर लॉन्ग डिस्टेंस इन्होंने कोई फायदा देखा होगा उसका कि जी ये फायदा है इस चीज का, तो हम इसमें कॉम्प्रोमाइज आज कर लेते हैं, कल इससे ज्यादा पैसा मिलेगा, थोड़ी देर सांस रोक लेते हैं। आई डोंट क्रेडिट देम विद मच ऑनेस्टी, नहीं है सर। एक हमारे यहाँ भी नेताजी हैं, बड़े मशहूर जमीनी नेता हैं सर, संघर्ष करके बने। कौन भैया? सर मैं उनका नाम ले लूंगा सर, कोई बात नहीं। तेजस्वी यादव जी, वो भी क्रिकेटर रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहा विराट कोहली ने मेरे अंडर खेला था। हाँ। एक बार बोला था उन्होंने, विराट मेरे अंडर खेल रखा है। हो सकता हो सर, हालांकि वो क्रिकेटर रहे हैं, ये इस बात की फैक्ट है सर। वो खेल चुके हैं आईपीएल में, उतरे थे मैदान में, ये आइडिया तो नहीं है हमको। कमेंट में बता दीजिए अगर उतरे थे कभी तो। खैर नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते, क्रिकेट खेलना क्यों नहीं जा सकती टीम? देखिए, दो चीजें हैं, इनको भी आंसर पता है कि प्रधानमंत्री बिरयानी खाने नहीं गए थे, पर ये वही चीज बिरयानी वो वेजिटेरियन आदमी क्या बिरयानी खाएगा वो? वही तो सोच रहा था सर कि वो ढोकला खाने वाला आदमी बिरयानी कहाँ से? प्रधानमंत्री ने इतनी सी खिचड़ी खानी है, ठीक है, इतनी सी सब्जी खानी है, बिरयानी खाने का कौन खा रहा है बिरयानी? इनको इतनी, इनकी पढ़ाई नहीं है, इतना एजुकेशन नहीं है, इतनी समझ नहीं है। प्रधानमंत्री के दो बड़े नेबर, न्यूक्लियर पावर, 2014, 15, 16 में उन्होंने पूरी कोशिश करी कि दोनों से दोस्ती हो जाए। नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में बुलाया, नवाज शरीफ को सबसे पहले शपथ ग्रहण बुलाया, शी जिनपिंग को अहमदाबाद बुलाया, उसके साथ बातचीत करी कि जो भी हुआ छोड़ो। उन्होंने ये पाकिस्तान को बोला कि आओ हम लोग अगर लड़ाई लड़नी है तो गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं साथ मिलकर। जी यार देखो, बात यह है ना कि
मोदी जी ने अपनी तरफ से कोशिश करी रीच आउट करने की, अटल जी ने भी कोशिश करी रीच आउट करने की। जी सही। गए थे मीनार पाकिस्तान, रीच आउट करने की कोशिश करी। वो तो यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आप क्या चाह रहे हो अटल जी से, क्या या आप क्या चाह रहे हैं मोदी जी से, क्या कर रहे हैं। चाइना से दोस्ती करने की कोशिश करी, आपका काम था। एक बार आपने कोशिश करी, 2 बार आपने कोशिश करी, नहीं माने, ठीक है, अगर तुम्हें झगड़ा करना है फिर झगड़ा कर लो। हमने, ये लोग कहते हैं बिरयानी बिरयानी, उनको क्या फायदा। पाकिस्तान के बाद पैसा है, कुछ ट्रेड है, पाकिस्तान ने ऐसा क्या दे दिया जो मोदी जी को लालच हुई थी कि पाकिस्तान कोट अनकोट बिरयानी खाने जाते। क्या लालच थी मोदी जी की, है क्या पाकिस्तान के पास? बांग्लादेश है वो, ठीक है, मैं बांग्लादेश कंगला, दो वही हैं दोनों। तो यार ये चीज है, मोदी जी को क्या लालच थी? कोई लालच नहीं थी, पर गए। एक ऐसा बंदा जिसने जीवन आरएसएस में बिताया हो जी, जो कट्टर हिंदुत्ववादी हो जी, वो कहता है कि मैं जाऊंगा। आरएसएस के अपने अटल जी भी थे जी। आप समझ लीजिए कितना पॉलिटिकल कैपिटल दांव पे लगा कर गए होंगे। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। बहुत सही बात है। ठीक है, लेकिन करा, चीन को बुलाया। पर ये वही लोग थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी करवाई, ये वही लोग थे, मैं अटल जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में जवाबी कार्रवाई भी करी, ये वही लोग थे जिन्होंने बालाकोट करा, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, और चीन के खिलाफ 500,000 ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट भी करी। तो आप सबसे पहले, चाहे दुश्मन हो, एक बार आपको उसको मौका देना पड़ेगा कि भाई ये दुश्मनी छोड़ो, किसी के फायदे में नहीं है। अब वो चल रहा था क्योंकि उसको आदत किसी और की थी, उनको नहीं पता था कि ये एम्बुश कर देंगे। तो ये बात हो गई। खैर सर, अब चलते हैं, आज टीसीडी हिंदी भी शूट करना है। हम लोग हर समय लेट हो जाते हैं ना कुछ ना कुछ। तुम आलसी हो प्रोड्यूसर, बहुत प्रोड्यूसर आलसी है, ठीक है ना। बॉस इज ऑलवेज राइट। चलो ठीक है भैया, कल फिर मिलते हैं, ठीक है ना। चलो भैया, नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद, राम राम।